Everyone, how are you? I am your English teacher. Today my topic is verb. Verb मतलब क्रिया. First of all, let you know that what are verbs. क्रिया क्या होती है? Verbs are words that tell us about an action. Action समझते हैं बेटा? Action का मतलब हम कोई क्रिया करते हैं, कोई काम करते हैं. ऑकरेंस और स्टेट, जो भी हम कार्य करते हैं वो हमें दिखाई दे. ठीक है. दे फॉर्म द मेन पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट. प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय. विधेय यानी सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है प्रेडिकेट और फर्स्ट पार्ट होता है सब्जेक्ट. तो प्रेडिकेट का मेन हिस्सा जो होता है वो वर्ब होता है ऑफ अ सेंटेंस. यानी किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में टू पार्ट्स होते हैं. पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट. तो प्रेडिकेट का मेन पार्ट जो होता है वर्ब होता है. वर्ब एक्चुअल में क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स यानी डूइंग वर्ड्स. अब हम इसको चार्ट के द्वारा समझेंगे. यहाँ पर एक चार्ट मैंने बनाया है, उसको देखिए. यहाँ पर हेडिंग है टू मेन क्लासेस ऑफ वर्ब. यानी वर्ब को हम टू मेन क्लासेस में डिवाइड करते हैं. देयर आर टू मेन क्लासेस ऑफ वर्ब्स. फर्स्ट इज लेक्सिकल वर्ब्स. लेक्सिकल वर्ब्स, verbs that describe on action and form the main part of a verb phrase. जो verbs यानी जो verb क्रिया शब्द जो होते हैं वो किसी कार्य के बारे में, एक्शन के बारे में बता रहे होते हैं और वर्ब का मेन पार्ट होते हैं. किसी भी फ्रेज का, वाक्यांश का, फ्रेज का मतलब वाक्य का अंश, वाक्यांश का मेन पार्ट होते हैं, वो होते हैं लेक्सिकल वर्ब्स. सेकंड पार्ट है हमारा, जो दूसरी सेकंड क्लास है वर्ब की, वो है ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स. एनी फॉर्म्स ऑफ बी. बी का मतलब डू, हैव एंड मॉडल्स दैट आर यूज्ड बिफोर द मेन वर्ब्स, जो मेन वर्ब से पहले लगाए जाते हैं. एंड टू फॉर्म निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. और हम जब कोई सेंटेंस निगेटिव बनाते हैं या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाने के लिए हमें ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत पड़ती. वी नीड हेल्पिंग वर्ब्स और दे आर यूज्ड बिफोर द मेन वर्ब्स. मेन वर्ब्स जैसे कि अभी हमने आपको बताया, जो एक्शन को बताते हैं यानी किसी सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम को बताते हैं. अब लेक्सिकल पार्ट्स वर्ब्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज एक्शन वर्ब एंड सेकंड पार्ट इज लिंकिंग वर्ब. यानी लेक्सिकल वर्ब भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. एक्शन वर्ब, एक्शन का मतलब आपको पता ही है, आपके द्वारा की गई कोई भी काम या क्रिया एक्शन. तो वर्ब डैट एक्सप्रेस फिजिकल और मेंटल एक्शन. फिजिकल और मेंटल, फिजिकल का मतलब जो आप अपनी बॉडी के द्वारा करते हैं, आपके शरीर के द्वारा किया गया कोई कार्य. और मेंटल जो आप मानसिक तौर पे कोई काम करते हैं, लाइक लर्निंग, थिंकिंग. तो दीज आर कॉल्ड मेंटल एक्शन. एंड फिजिकल लाइक प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग, दीज आर कॉल्ड फिजिकल एक्शन. तो एक्शन वर्ब्स फर्स्ट पार्ट होता है लेक्सिकल का और सेकंड पार्ट होता है लिंकिंग वर्ब्स. वर्ब्स डेट लिंक कनेक्ट. लिंक मीन्स कनेक्ट करना, जोड़ना. ऐसे वर्ब जो जोड़ते हैं सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से. इससे पहले हम कॉम्प्लीमेंट एक बार आपको पढ़ा भी चुके हैं लास्ट ईयर. लिंकिंग वर्ब्स कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट के साथ जोड़ते हैं. लाइक इफ़ आई से राम इज़ अ डॉक्टर, तो राम इज़ अ डॉक्टर. राम इज़ अ सब्जेक्ट एंड डॉक्टर इज़ अ कॉम्प्लीमेंट वर्ड which describes the subject Ram. तो verb that link connect the subject with a complement is called linking verbs. अभी हम इसके बारे में एग्जाम्पल देंगे और भी आपको डिस्क्राइब करेंगे. फिलहाल अभी हम लोग लेट वी नो अबाउट द मेन पार्ट्स ऑफ द वर्ब. फिर आता है हमारा सेकेंड पार्ट, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स. इसको भी हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में. तो हमारा आता है ऑक्सिलरी को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड सेकंड पार्ट इज नॉन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम देखेंगे जैसे कि हम सेंटेंसेस में
देखते हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, शेल, वुड, शुड, मस्ट. These are all modal auxiliary verbs which are used in the sentence before the main verb. यानी मेन क्रिया से, मुख्य क्रिया से पहले जो है इन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को लगाया जाता है. फिर आता है हमारा नॉन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऐसे वर्ब जो नॉन मॉडल होते हैं, जैसे कि बी. अब बी में क्या आ जाता है? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीन. और हैव में आता है हैव, हैज़ और हैड. डू में आता है डू, डस, डिड. अभी हमने आपको बताया था कि ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स हमेशा मेन वर्ब से पहले यूज़ होते हैं टू फॉर्म नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. लाइक राम इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल, शी इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल. ठीक है. शी डू नॉट वर्क हार्ड. तो हमने डू नॉट, डज नॉट इन सब का प्रयोग किया. आई हैव नॉट अ कार, मेरे पास कार नहीं है. तो इस तरह से हमने यूज़ किया डू योर वर्क प्रॉपरली, डू का यूज़ किया. तो आर वी गोइंग टू स्कूल टुडे? यस, वी आर गोइंग टू स्कूल टुडे. तो आर इज़ यूज फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आल्सो, negative sentence also. To form a negative and interrogative sentence we use auxiliary or helping verbs. auxiliary का सेकंड पार्ट मतलब नॉन मॉडल auxiliary verbs. फिर से हम पीछे चलते हैं बैक में. हमने अभी आपको बताया था लिंकिंग लेक्सिकल वर्ब. लेक्सिकल को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब्स. अब हम एक्शन वर्ड्स को भी टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल ऑफ यू नो अकर्मक क्रिया एंड सकर्मक क्रिया इन हिंदी व्याकरण. सभी ने पढ़ा होगा हिंदी में कि क्रिया के दो मुख्य भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया. तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब विद ऑब्जेक्ट. ऐसे वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ होता है, यानी कर्म, क्रिया का कर्म होता है, उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म. ये भी दो तरह के होते हैं. ऑब्जेक्ट्स भी हमारे दो होते हैं. एक होता है डायरेक्ट और सेकंड होता है इनडायरेक्ट. इसके बारे में हम सेंटेंस लेसन में आपको विस्तार से बताएंगे. ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब विद ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. एंड इनट्रांजिटिव वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, जिसमें जिस क्रिया में कर्म नहीं जुड़ा हुआ होता है, उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल है शी इज़ प्लेइंग फुटबॉल. शी इज़ प्लेइंग फुटबॉल. तो शी तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज़ हमारा क्या हो गया? नॉन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो हमने इज़ आपको बताया था. तो इज़ हमारा नॉन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया. प्लेइंग हमारा मेन वर्ब हो गया, जो हमने उससे पहले आपको बताया था एक्शन वर्ड. लेकिन जो हमारा फुटबॉल वर्ड लगा है वो क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट. इसलिए प्लेइंग वर्ड जो होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा. लेकिन अगर हम कहेंगे शी प्लेज, वह खेलती है, तो शी प्लेज क्या खेलती है? उसके साथ कोई भी कर्म नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा. थैंक यू वेरी मच. नाउ वर्ब्स का पूरा चार्ट आपने देखा कि वर्ब क्रिया को कहते हैं,